रहा है और ऐसे में करोल बाग के व्यापारियों और आम जनता से बातचीत में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं और व्यापारियों ने यहां पर कहा है कि सरकार द्वारा घोषित व्यापारिक कल्याण बोर्ड का गठन अब तक नहीं हो पाया है। 23 मार्च को दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में ये विधानसभा सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली का बजट इसमें पेश किया जाएगा और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि इस समय जो वैश्विक संकट चल रहा है उसके चलते ये दिल्ली सरकार का बजट है और ऐसे में दिल्ली के व्यापारी और जनता क्या सोचती है। हम पहुँचे हैं करोल बाग जो एक काफ़ी नामी ग्रामी मार्केट है और यहाँ पर लोगों क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर, क्या उनके मन में है, हम बात करते हैं। सर ये बताइए कि दिल्ली विधानसभा का सत्र का बजट अब शुरू होने वाला है, 23 मार्च से इसकी शुरुआत होगी, 24 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। क्या उम्मीद है, क्योंकि इस बार वैश्विक संकट भी है जहां पर अगर हम बात करें अमेरिका इजराइल के द्वारा ईरान से जो चल रहा है तो कहीं ना कहीं इसका असर भी व्यापारियों पर पड़ रहा है, तो क्या लगता है कि इस बजट से कितनी उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, जहाँ तक मेरे समझता हूँ कि बजट को लेके व्यापारियों का दृष्टिकोण दिल्ली सरकार के प्रति यही है कि दिल्ली सरकार हम लोगों को वो सुविधाएं दे जिसकी हम हमेशा से अपेक्षा करते हैं कि व्यापार करने के लिए हमें सही प्लेटफॉर्म मिले, सही जगह मिले। क्योंकि सुविधाओं की मैंने बात की, सुविधाओं में सबसे पहले कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि मार्केटों में और अच्छे वॉशरूम्स बनाए जाएं, जिसकी हम बहुत समय से मांग करते आ रहे हैं और आज भी हम यही मांग करते हैं दिल्ली सरकार से आपके माध्यम से कि हमें अच्छी फैसिलिटीज दी जाए। और इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बहुत समय से पार्किंग की समस्या लगभग हर मार्केट में चल रही है। पार्किंग बहुत समय से अपेक्षित थी, बहुत समय से प्रोजेक्टेड थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स पता नहीं क्यों इतनी लेट हो रहे हैं, देरी से अभी तक ये इम्प्लीमेशन नहीं हो पा रहा। जो हमारी पार्किंग्स बननी थी वो अभी तक नहीं बनी है, इस कारण से व्यापार करने में बहुत दिक्कत आ रही है। रेखा गुप्ता जी सरकार जी ने एक बात कही थी बजट में कि व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। सारा व्यापारी बहुत खुश हुआ कि किसी ने तो सुध ली हमारी, मगर वो तो हवा ही साबित हुआ जी। अभी तक इस बारे में कहीं भी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कि कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, उसमें कौन होगा, व्यापारियों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हर मार्केट की ना अपनी अपनी समस्याएं हैं। हम करोल बाग में हैं, नाईवाला में खड़े हैं, तो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, जैसे अभी महासचिव ने बोला पार्किंग की, चलिए इस पे उन्होंने बोल दिया। हमारे यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग बैन है। पूरे दिल्ली के अंदर 11 बजे नो एंट्री खुलती है और रात को 8 बजे तक नो एंट्री खुली रहती है, मगर हमारी मार्केट के अंदर सवेरे 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक एंट्री बैन है। व्यापार कैसे करेंगे? मैं रेखा गुप्ता जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी तरफ से हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है, सरकार की तरफ से हमारी पैरवी करें, हम व्यापारियों को राहत दिलाएं। अगर हमें राहत मिलेगी, रेवेन्यू मिलेगा, दिल्ली सरकार को फायदा होगा, नहीं तो व्यापारी मजबूर हो जाएगा करोल बाग छोड़ने के लिए और दिल्ली से बाहर जाने के लिए। इसमें लॉस किसका? दिल्ली सरकार का। ट्रैफिक इतना गंदा है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है। ट्रैफिक के वजह से लोग रफ गाड़ियाँ चलाते हैं, उसकी वजह से बेमतलब की दंगे होते हैं। इसको कंट्रोल करना चाहिए, इनको ट्रैफिक कंट्रोल करना चाहिए, सड़कें दुरुस्त करनी चाहिए। हाँ, बाकी जहाँ वैश्विक जो संकट हमारे ऊपर आया हुआ है, इसका लोग कुछ जमाखोर लोग इसका फायदा उठाते हैं। जमाखोरों पे लगाम लगनी चाहिए और स्वास्थ्य के लिए हमें कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट जो है हमें व्यापारी को अच्छा देना चाहिए। सरकार को जो आयुष्मान योजना इन्होंने चलाई है वो अभी तक हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। हाँ, अगर कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती होगी तो ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो अभी मान नहीं रहे, उसके ऊपर गवर्नमेंट का तो पूरा संज्ञान जाना चाहिए। तो आम जनता जो है उससे हमेशा हर सरकार से उम्मीद होती ही होती है, चाहे उस उम्मीद पे खरी उतरे या ना उतरे, ये बात की बात है। अब चूंकि बजट बन चुका है और मैं अगर आज कोई सजेशन या कुछ देना भी चाहूँगा तो लागू हो नहीं पाएगा, क्योंकि बजट जो है वो बन चुका है ऑलरेडी। पर फिर भी मुझे सरकार से ये उम्मीद है कि एक आम पब्लिक के लिए कुछ सोचे। क्यों? हमारी ट्रेड में जैसे मैं देख रहा हूँ अभी फ़िलहाल फ़र्क तो है, क्योंकि जब देश में संकट आता है, आज खाड़ी में युद्ध हो रहा है, जिसके कारण काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं और ये सीधी आम जनता की जेब से निकलती हैं और आम जनता को पिंच होती हैं। एक चीज़ देखें कि आम जनता, आम व्यापारी के जेब में ज़्यादा बोझ ना पड़े, महंगाई पर रोकथाम हो और जितने भी व्यापारिक जगहें हैं यहाँ पर हमारे दिल्ली में, उनके उत्थान के लिए कुछ सोचा जाए। हमारे आम आदमी के लिए भी इसके अंदर कुछ ना कुछ शामिल हो, जैसे कि हमारे व्यापारी लोग, आपने देखा होगा कि आजकल जैसे अब युद्ध का माहौल चल रहा है और हमारे बाज़ारों के अंदर अस्थिरता का माहौल आ गया है।
ब्लैक मार्केटिंग बढ़ चुकी है, सिलेंडरों को रेट कहीं जा रहे हैं, डीजल का रेट कहीं जा रहा है, कोयले का रेट कहीं जा रहा है। तो इसमें मैं सरकार से बस यही गुजारिश करूंगा कि इन सब गतिविधियों पे पूरा ध्यान दें ताकि आम आदमी को राहत महसूस हो। बजट में ये है, वो पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, उसके अंदर कुछ करे। अभी तो प्रीमियम पेट्रोल ही महंगा हुआ है, आम जनता वाला जो पेट्रोल है, सामान्य पेट्रोल, वो महंगा नहीं किया है। तो काम तो उसी से चल रहा है ना सर। तो क्या उम्मीद रखती है आप सर, क्या चाहते हैं सरकार? सरकार से यही चाहते हैं, सब लोगों की सुने, जनता की सुने, सबकी जो भी परेशानी आ रही है उसका हल करे, कोई ना कुछ निकले, सरकार सुने गरीब आदमियों की किसी की। बिल्कुल, देखिए बजट सत्र दिल्ली सरकार का शुरू हो रहा है। कल जो है विधानसभा का सत्र शुरू होगा। विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में क्योंकि इस समय वैश्विक संकट भी चल रहा है, युद्ध चल रहा है खाड़ी देश में, और उसका कहीं ना कहीं असर भारतीयों पर भी पड़ रहा है, भारत पर भी पड़ रहा है। ऐसे में व्यापारियों को और आम जनता को ये उम्मीद है कि इस बार दिल्ली सरकार बजट में काफ़ी प्रावधान करेगी ताकि